शुभ प्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है आपका हिंदी का चैप्टर 6 लिए, चिट्ठी का सफ़र, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि चिट्ठी कैसे भेजी जाती है, सही पता होना चाहिए, पिन कोड क्या चीज़ है, आपको पत्र लिखने की प्रैक्टिस करवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बहुत पुराने समय में, बहुत मतलब कई सौ साल पहले, कबूतर मुंह में चिट्ठी लेकर के दूसरी जगह जाया करता था। इस तरह से भी संदेश भेजे जाते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम किया करते थे। हरकारे भी होते थे, जैसे यहाँ से चिट्ठी दे दी हरकारे के हाथ में, हरकारा एक आदमी हुआ करता था, वो दूसरी जगह पर चिट्ठी पहुंचाते थे। हरकारों को ना सिर्फ एक तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि जंगल के रास्ते से उनको जाना होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। कुछ जगहों पे अभी भी हैं जहां पे हरकारों के द्वारा डाक भेजी जाती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जसकार जैसी कई जगहें हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल हो रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। मतलब अब क्या है, पहले के ज़माने में कुछ और हुआ करता था, आज सुविधाएं ज़्यादा हो गई है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य मतलब हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता था। संदेशवाहक मतलब संदेश ले जाने वाला। कौन ले जाता था? कबूतर। कबूतर को क्या माना जाता था? संदेशवाहक। क्या माना जाता था? संदेशवाहक। संदेशवाहक क्या है? मतलब संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति थी जिसे प्रशिक्षित करके, कोई ऐसी नहीं थी, वो स्पेशल क्या था, गिरहबाज, या उसको और क्या बोलते थे, हुमर। ये एक प्रजाति थी। इनको पहले प्रशिक्षित किया जाता था, बताया जाता था कि डाक कैसे ले जानी है। सभी कबूतर ये काम नहीं कर सकते थे। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वो कैसे सैकड़ों मील का रास्ता सही जगह तय कर पाते होंगे। उड़ीसा पुलिस, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, साथ में ये भी हम पढ़ेंगे। उड़ीसा पुलिस खासतौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की सेवा बहुत सस्ती है, उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है। कब तक जीते हैं कबूतर? 15 से 20, और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों के द्वारा भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले से जैसे अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। इस कहानी को आपने डिटेल में पढ़ना है, आप समझ जाएंगे कि इस कहानी में क्या कहा गया है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। यहाँ पे बुक भी दी है। ये बहुत बात की बात है, अगर आप पढ़ना चाहें, किसी को शौक है, तो आप ये इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता। अगर आपने हिंदी में ये बुक पढ़नी है तो आप इस पर चिट्ठी भेज सकते हैं। पता दिया है नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली। उसके साथ ही एंड में क्या दिया है, 11
0070। अब ये क्या है ये पिन कोड है खास डाकघर का, जिसके द्वारा ये चिट्ठी वहाँ पे पहुँचाई जाती है। बच्चों ये था ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको दूंगा। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या है कि आपको एक डाकघर का चित्र बनाना अपनी फेयर कॉपी में कलर करके। डाकघर का नहीं, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स तो आपने देखा है, लेटर बॉक्स क्या चीज़ होती है, जिसमें हम पत्र डालते हैं। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के साथ ये अक्सर लगा होता है लेटर बॉक्स, या पोस्ट ऑफिस से कई बार दूर भी होता है, लाल रंग का होता है। आपने भराड़िया में भी देखना, आपके स्कूल के इर्द गिर्द कहीं ये लगा हुआ है। तो उस तरह का एक लेटर बॉक्स आप यहाँ पे चित्र में एग्जाम्पल के तौर पे आपको बनाया गया है। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है, अच्छे से सुंदर बनाने की कोशिश करनी है और खुद से बनाने की कोशिश करनी है। इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अलग से कागज़ पे दे रहा हूँ, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में उतारने और याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ भी हमारा ख़त्म हुआ और आपको साथ साथ हर पाठ का रिवीजन भी करना है। थैंक यू।